जय श्री राम। जय सीताराम जी की। आज शनिवार का दिन है और शनिदेव का दिन रहता है, बजरंगबली का भी दिन रहता है। आज के दिन में मैं जो बना रही हूँ कि शनिदेव की 8 पत्नियाँ थीं और उनकी कथा सुनने से और उनकी हर पत्नी का अपना एक एक गुण था और उनके बारे में जानना अपने घर में सुख समृद्धि लाने के बराबर होता है। तो मैं शनिदेव के 8 पत्नियों के बारे में बताते हुए कैसे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो उसके बारे में बता रही हूँ। शनिदेव का दिन है। ओम शनिश्चराय नमः। तो मैं शुरू करती हूँ कथा। शनिदेव जो रहते हैं वो कृष्ण भगवान के भक्त रहते हैं। भोलेनाथ की भी तपस्या करते हैं, तब जाके उनको वो मिलती है असीम कृपा। तो क्या होता है कि वे ग्रहों में सबसे सर्वोत्तम ग्रह हैं शनिदेव। कर्म फलदाता है, न्याय अन्याय सबके बीच जो भी होता है उस हिसाब से फल देते हैं। आपके अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर कर्म बेकार हैं तो उस हिसाब से फल देते हैं शनिदेव। लेकिन वो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनको कभी परेशान नहीं करते हैं शनिदेव, क्योंकि हनुमान जी से बहुत डरते हैं शनिदेव। और कृष्ण भगवान के भक्तों को भी नहीं परेशान करते शनिदेव। जो कृष्ण भगवान की भक्ति में रहते हैं उनको भी शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि शनिदेव की उनकी जो शादी होती है वो एक धामनी नाम की अप्सरा से होती है। वो तो जो अप्सरा हो रहती है मन की बड़ी चंचल रहती है, वो स्थिर नहीं रहती हैं। उनका ब्याह तो हो जाता है लेकिन शनिदेव हमेशा अपने भक्ति में लीन रहते हैं, अपने आराध्य के साथ लीन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। तो वो कभी भी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। तो एक दिन अप्सरा तो थी, बहुत सुंदर थी वो। तो एक दिन वो अपने पुत्र प्राप्ति के हिसाब से शनिदेव के पास जाके प्रार्थना करती हैं, उनको रिझाने की कोशिश करती है। वो टस से मस नहीं होते हैं। तो वो उनको श्राप देती हैं कि आपकी अब जहाँ भी कृदृष्टि पड़े, आप मेरी तरफ देख नहीं सकते, आपकी जहाँ भी कृदृष्टि पड़े तो अब मतलब उस व्यक्ति को वो फल भोगना पड़ेगा। अगर आपने आँख खोली और जिस पे भी आपकी दृष्टि पड़ी तो उस व्यक्ति को वो फल भोगना पड़ेगा, कर्म फल अपना भोगना पड़ेगा। ऐसा श्राप दे देती हैं। लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है। और उनकी पत्नी का जो प्रिय कलर मतलब पसंदीदा कलर था वो नीला था, महानंदा, जिसके चलते उनको नीलमंदा कहा जाने लगा। तो शनिदेव जो ऐसा तपस्या में लीन होते हैं वो अपनी पत्नियों की कमी गिनाने के लिए करते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम जानो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारा मन कितना चंचल है, तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाती हो। तो ऐसा करके वो अपनी पत्नी की गलती को गिनाने के लिए इस तरह से तपस्या में लीन होते हैं और उनको फिर श्राप भी मिलता है शनिदेव को। तो अपने एक एक कमी को उजागर करने के लिए जो नीलमंदा रहती हैं धामनी जी, तो वो अपने एक एक स्वरूप को प्रकट करती जाती, मेरे अंदर ये कमी है। तो मतलब उन्हीं का जो स्वरूप रहता है बाकी 7 वही उनकी 8 पत्नियों के रूप में उभर के आता है। तो एक एक स्वरूप को वो जन्म देती जाती हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, इस तरह से। और जो नीला रंग रहता है, नीलम जो पत्थर होता है, जो नीला पत्थर जो कोई धारण करता है अंगूठी पे, उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी का प्रिय कलर था। तो इसलिए महान नीलमंदा जो रहती हैं और नीले रंग का जो फूल होता है, एक तो शंकर भगवान को चढ़ता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और एक शनिदेव को इसलिए चढ़ता है कि नीला रंग उनकी पत्नी को पसंद था। इसलिए शनिदेव को आज के दिन जो नीले कपड़े पहनता है, काले कपड़े से मतलब नीला कपड़ा, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं आज के दिन। और अगर शनिदेव से माफ़ी मांगनी हो आपको तो ओम शनिश्चराय नाम का जाप कर सकते हैं। जितनी भी आपके सामर्थ्य हो, इच्छा हो, वो जाप कर सकते हैं आज के दिन। बाकी सरसों का तेल अगर आप सर में लगाते हैं, शनिवार के दिन नहीं लगाना, बाकी किसी भी दिन लगा सकते हैं सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार को सिर्फ सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ता है। सरसों के तेल में सब्जी बना सकते हैं, उससे भी शनिदेव खुश रहते हैं। और सरसों के तेल की दिया घर के बाहर जला सकते हैं, उससे भी शनिदेव खुश रहते हैं। डेली जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बत्ती का दिया डेली आप सरसों का तेल का घर के बाहर जला सकते हैं,
तो उससे भी शनिदेव खुश रहते हैं। सरसों तेल का आप जहाँ जहाँ उपयोग करेंगे, क्योंकि सरसों तेल जो घर में जितनी नकारात्मकता रहती है उसको खींच लेता है सरसों का तेल। तो जहाँ जहाँ नकारात्मकता रहती है उसको खींचता है, इसलिए घर में सरसों का तेल का दिया है घर के बाहर आप जलाने का ये भी कारण है। और खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में ही मेन यूज़ होता है सरसों का तेल, सर में लगा सकते हैं। और आज के दिन में शाम के समय दान करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शनिवार को शाम के समय में पीपल के नीचे दिया जला दीजिए सरसों के तेल का, तो ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। आज के दिन उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। और जिसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उसको फर्श से अर्श पे लाते हैं, ये भी है। और ग्रह में सर्वोत्तम है ही है, अगर ये ग्रह मजबूत है तो सोचिए सारे ग्रह सब फिर सफल ही हैं। तो जय शनिदेव।